Assalamualaikum my dear student, how are you? I hope you will be fine। तो बच्चे, आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स। अब सबसे पहले हम वर्ड समझते हैं ऑस्मोटिक का। ऑस्मोटिक का वर्ड का मतलब होता है साल्ट्स एंड वाटर। ऑस्मोटिक मीन्स ऑस्मोटिक का मतलब है साल्ट्स प्लस वाटर, पानी और नमकियात, ऑस्मोटिक का मतलब। उसके बाद है एडजस्टमेंट इन प्लांट्स, के पौधों के अंदर साल्ट्स और वाटर की जो मिकदार है वो पौधे किस तरह एडजस्ट करते हैं। ठीक है जी। तो साल्ट्स और वाटर की दस्तयाब शुदा अवेलेबल अमाउंट्स की बुनियाद पर पौधों को 3 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ साल्ट्स एंड वाटर द प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 मेजर ग्रुप्स। वो कौन कौन से ग्रुप्स हैं? प्लांट्स आर डिवाइडेड, पौधों को तकसीम किया गया है इनटू 3 मेजर ग्रुप्स। कितने ग्रुप्स के अंदर बचे? 3 मेजर ग्रुप्स। 3 ग्रुप्स के अंदर 3 जो बुनियादी ग्रुप्स हैं उनको तकसीम किया गया है। उनके अंदर किसकी बुनियाद के ऊपर? साल्ट्स और वाटर की दस्तयाब शुदा या अवेलेबल अमाउंट्स की बुनियाद के ऊपर। ठीक है जी। वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 पे हाइड्रोफाइट्स। पहले प्लांट्स हैं जिनका मतलब है, नेम है हाइड्रोफाइट्स। दूसरे का है हेलोफाइट्स। थर्ड नंबर पे है जीरोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स, हेलोफाइट्स, जीरोफाइट्स। चले हम सबसे पहले एक की डिटेल को डिस्कस करते हैं जिसका नेम है हाइड्रोफाइट्स। तो बच्चे, एज द नेम इंडिकेट दैट, ये बेटे 2 लफ्ज हैं। नंबर 1 पे पहला लफ्ज है हाइड्रो, पहला लफ्ज, और दूसरा लफ्ज है फाइट्स। अब हम इसके मीनिंग समझ लेते हैं। हाइड्रो मीन्स वाटर, फाइट्स मीन प्लांट्स। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर या पानी, फाइट्स का मतलब प्लांट्स। अब हम प्रॉपर डेफिनेशन अगर इसकी देखें, हाँ बेटे, हाइड्रोफाइट्स आर दोज प्लांट्स विच लिव कंप्लीटली आर पार्शली सबमर्ज्ड इन फ्रेश वाटर। तो बच्चे, हाइड्रोफाइट ऐसे पौधे होते हैं या तो बेटे वो मुकम्मल तौर पे या जुज़वी तौर पे फ्रेश वाटर के अंदर मौजूद होते हैं। एक होता है मैरीन वाटर, एक होता है फ्रेश वाटर। ये भी हम जो है ना फर्क देख लेंगे। चले हम डेफिनेशन लिखते हैं। हाइड्रोफाइट्स आर द प्लांट्स, हाइड्रोफाइट्स ऐसे प्लांट्स हैं जो कि रहते हैं, कहाँ पे रहते हैं? कंप्लीटली और पार्शली, जुज़वी तौर पे या मुकम्मल तौर पे। कंप्लीटली या पार्शली सबमर्ज्ड
इन फ्रेश वाटर, ऐसे पौधे कहाँ पे रहते हैं जो मुकम्मल तौर पे या जुज़वी तौर पे फ्रेश वाटर के अंदर रहते हों, ऐसे पौधों को नाम क्या दिया जाता है, हाइड्रोफाइट्स। अब फ्रेश वाटर ऐसा पानी है जिसमें साल्ट्स की जो क्वांटिटी है वो क्या होती है, कम। एक होता है मैरीन वाटर, जो समुद्री पानी होता है, मैरीन वाटर। मैरीन वाटर के अंदर साल्ट्स की जो क्वांटिटी होती है वो क्या होती है, ज्यादा। ये भी आप लोगों ने फर्क याद रख लेना है, ठीक है। फ्रेश वाटर का मतलब जिसमें साल्ट की मिकदार कम, पानी ज्यादा। इसमें पानी कम, साल्ट की मिकदार क्या होगी, ज्यादा होगी। ये क्या होगा, मैरीन वाटर। और हाइड्रोफाइट्स कहाँ पे रहेंगे, फ्रेश वाटर के अंदर, ठीक है जी। अब बेटे ऐसे पौधों को पानी की शॉर्टेज का प्रॉब्लम होगा क्या, ये पानी की किल्लत को महसूस करेंगे, नहीं करेंगे। तो यही है बेटे, दीज प्लांट्स, ये जो पौधे हैं, डू नॉट फेस, इनको सामना नहीं करना पड़ता किसका, वाटर शॉर्टेज प्रॉब्लम, पानी की किल्लत का सामना इनको नहीं करना होता। अब देखो, पानी इनके सेल्स के अंदर ज्यादा है, तो ये पौधे किस तरह अपने सेल्स में से एक्स्ट्रा पानी को रिमूव करेंगे, वो हम अलग हेडिंग बनाते हैं जिसका नेम होता है एडाप्टेशन। क्या मतलब होता है बेटे, एडाप्टेशन। कि इन्हीं के पास डेवलप्ड मैकेनिज्म होते हैं जिससे ये अपने सेल्स में से एक्स्ट्रा पानी निकालते हैं। वो कौन से मैकेनिज्म हैं वो हम देखते हैं। दे हैव डेवलप्ड मैकेनिज्म, अच्छा खासा इनके पास मैकेनिज्म होता है। किस पर्पज के लिए मैकेनिज्म होता है, टू रिमूव एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम देयर सेल, टू रिमूव एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम देयर सेल्स, अपने सेल में से एक्स्ट्रा वाटर को निकालने के लिए इनके पास अच्छा खासा मैकेनिज्म होता है। वो कौन सा मैकेनिज्म है, चलिए बेटे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लीव्स की। किसकी बात कर लेते हैं बेटे, लीव्स की। तो बेटे ये ऐसे पौधे होते हैं जिनके लीव्स क्या होते हैं, ब्रॉड होते हैं। दे हैव ब्रॉड लीव्स, दे हैव ब्रॉड लीव्स। इनके जो पत्ते होते हैं ब्रॉड होते हैं, चौड़े होते हैं। इनका एरिया, सरफेस एरिया ज्यादा होता है। अब बेटा अगर ब्रॉड लीव्स हैं तो उनकी जो अपर सरफेस है, अपर सरफेस के ऊपर स्टोमेटा की तादाद क्या होगी, ज्यादा होगी। क्या होगी बेटे, लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा। अगर स्टोमेटा की तादाद बच्चे ज्यादा है तो इसका मतलब ये है रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, वो भी क्या होगी बेटे, इंक्रीज होगी, ज्यादा होगी। स्टोमेटा की तादाद ज्यादा तो ट्रांसपायरेशन का रेट भी ज्यादा। ट्रांसपायरेशन का मतलब ये होता है कि जो पौधे की एरियल पार्ट्स हैं, वो एरियल पार्ट्स लीव्स जो आ जाते हैं, उनमें से पानी का वेपर की शक्ल में निकलना क्या कहलाता है, ट्रांसपायरेशन। और ट्रांसपायरेशन के अमल के जरिए पौधे जो है ना अपने सेल में से एक्स्ट्रा वाटर रिमूव करेंगे। वो कौन से पौधे, वही हाइड्रोफाइट्स वाले, ठीक है जी। पहली बात, इनके लीव्स क्या होते हैं, ब्रॉड होते हैं, चौड़े होते हैं। अगर इनके लीव्स बड़े हैं पत्ते, देन उनके अंदर स्टोमेटा की तादाद भी ज्यादा होगी। अगर स्टोमेटा की तादाद ज्यादा हो देन बेटे रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन बिल्कुल ज्यादा होगा। एज अ रिजल्ट ये जो प्लांट्स हैं, कौन से प्लांट्स, हाइड्रोफाइट्स, ये क्या कर लेंगे, अपने सेल में से रिमूव करेंगे किसको बेटे, एक्स्ट्रा वाटर को। किसको रिमूव करेंगे बच्चे, एक्स्ट्रा वाटर को। ये अपने सेल में से फालतू पानी को निकाल देंगे। क्योंकि ये फ्रेश वाटर के अंदर मौजूद हैं तो इसमें अमाउंट जो वाटर की है वो ज्यादा होगी। तो वो खुद को अडाप्ट तो करना है, उन अपने सेल्स को अडाप्ट करना है। किस तरह अडाप्ट करेंगे, वो अपने सेल में से एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव करेंगे। वो कैसे रिमूव करेंगे, ट्रांसपायरेशन के जरिए। अच्छा जी, उसके बाद लास्ट पॉइंट रहता है कि बेटे एक जो पत्ता है उसकी एपिडर्मिस के ऊपर, ठीक है जी, अपर एपिडर्मिस के ऊपर एक और जो है ना थिन लेयर होती है, उसको नाम दिया जाता है क्यूटिकल।
जरा सुन लें। ये देखो बेटा, एक लीफ है, हाँ बेटे, ये होती है उसकी अपर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस। ये होती है लोअर एपिडर्मिस। ठीक है, इसी लीफ की अपर एपिडर्मिस के ऊपर एक और थिन लेयर मौजूद होती है। इसी थिन लेयर को नाम दिया जाता है क्यूटिकल। ठीक है, हेड्रोफाइट्स के जो लीव्स हैं उसमें जो क्यूटिकल होती है वो होती है थिन क्यूटिकल। थिन क्यूटिकल, बिल्कुल पतली सी क्यूटिकल होती है, क्योंकि क्यूटिकल में से भी ट्रांसपेरेशन होनी होती है। क्यूटिकल में से भी क्या होती है बेटे, ट्रांसपेरेशन होती है, और इन्हीं में से भी पानी को क्या होना होता है, निकलना होता है। क्योंकि मोस्ट जो पौधे होते हैं रात के वक्त अपना स्टोमेटा को क्लोज कर देते हैं, और ट्रांसपेरेशन का जो अमल होता है वो कैसे, कहाँ से होता है, क्यूटिकल के जरिए हो जाता है। और ऐसे पौधे हेड्रोफाइट्स जो हैं उनमें जो क्यूटिकल होती है वो थिन होती है, पतली सी होती है, जिसमें से ट्रांसपेरेशन का अमल क्या होता है, जारी रहता है। ठीक है जी। अच्छा जी, लास्ट है इसकी एग्जाम्पल। एग्जाम्पल जो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है वो है वाटर लैली। क्या है बेटे, वाटर लैली, जिसको हम उर्दू में कहते हैं कंवल। ठीक है जी, ये ऐसा पौधा है जो हेड्रोफाइट्स है, जो फ्रेश वाटर के अंदर रहता है और इसको पानी की कमी का सामना नहीं करना होता। ठीक है जी, अगर इसका कोई क्वेश्चन हो इसके मुताबिक रेलिवेंट, देन आप कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।